हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को मालूम है आरबीआई बैंक असिस्टेंट का एग्ज़ाम कल 11 जो है अप्रैल को होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को स्किप मत करिएगा। कहीं ना कहीं अगर आपको कल एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको बेहतर करना है तो इस क्लास को देख लो। 100% है कि आप बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे। आरबीआई बैंक असिस्टेंट का एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि आप लोगों से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में से आपको मैथ और जो है आप लोगों के रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20-20 मिनट का समय रहेगा। जबकि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए भी 20 मिनट के समय आपको दिए जाएंगे। तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पर मैंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को रखा हुआ है जो आपको कल के एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी इन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से रट लो। कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अभी तैयार कर लो। तो चलिएगा, 11 अप्रैल वाले जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए चुने गए प्रश्न हैं। तो फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलता है। पहला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का है कि श्रृंखला में लुप्त अर्थात वाट के स्थान पे क्या आने वाला है, यही हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 8 से 10 हुआ अर्थात 2 प्लस हो गया। 10 से 22 हो गया अर्थात यहाँ पे 12 प्लस हुआ। 12 से 68 हो गया अर्थात कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 4, 46। इसके आगे देखो यहाँ पे कितना प्लस किया गया है। कोई लॉजिक लग रहा है आपको यहाँ पे? अब देखोगे तो यहाँ पे तो ढेर ज़्यादा ही प्लस हो जाएगा। तो कोई भी लॉजिक यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। देखिए 8 लिखा है, 8 से हमें 10 पे जाना है तो 8 में 1 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 8 दूना 10, 8 एक में 8 और 2 10। उसी प्रकार 10 है तो 10 में 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 10 दूना 20 और 2 22। उसी प्रकार 22 में 2 से 2 के बाद पहले 1 से गुणा फिर 2 से फिर 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 22 3 66 और 2 68। फिर 68 में 4 से गुणा करेंगे, 3 के बाद 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 274। और 274 में हम क्या करेंगे, 274 में अब क्या करेंगे, 4 के बाद 5 से गुणा और 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो 5 चौका 20 और 20 में 2 जोड़ोगे 22, 22 का 2 होता है अर्थात इकाई का अंक 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपको क्लियर ऐसे प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 15 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 784 भागे 7 माइनस 12 बराबर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है, मैथ का प्रश्न है। आप वो फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225।
प्लस यहाँ पे 784 किसका वर्गमूल होता है? 22। 22 हो जाएगा। 784 है ना, ये तो 484 होता है ना। 22 784 किसका? 28 का। भागे कितना है? 7, माइनस का है 12, तो 12। अब देखो यहाँ से सबसे पहले भाग दिया जाता है, तो भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 7 चौका 28 अर्थात 4 माइनस 12, 25 और 4 कितना होता है? 29 माइनस का 12, 29 में से 12 चला जाएगा, ये हो जाएगा 7, 1, 2, 217 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अंकगणित। अंकगणित से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पे पढ़ना है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 48 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बताएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे सभी लोग। सभी लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखो यहाँ पे लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अर्थात ए का एज यहाँ पे दिया गया है, आप मान लो 3x, और बी का एज मान लो यहाँ पे 4x। कभी भी अनुपात में दिया जाए कोई भी प्रश्न तो उसमें x लगा लो। फिर यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष बाद इनके आयु का योग 48 वर्ष था। तो देखिए 4 वर्ष पहले पहले जाना है, तो अगर आप इस अभी 10 वर्ष के हो तो 4 वर्ष पहले कितने के होंगे? तो 10 में से 4 आपको माइनस करना पड़ता है, तो 6 वर्ष के थे। तो इसी तरीके से अब भी ए जो है 3x का है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? 3x माइनस 4। फिर बी जो है 4x का है, तो ये 4 वर्ष पहले कितना होगा? इसमें से 4 माइनस कर लो। इसने कहा इन दोनों का योग जो है कितना था? 48। तो इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो 4 और 3 कितना होता है? ये हो जाएगा 7x बराबर, ये देखो 4 और 4 कितना होता है? 8। तो 48 और यहाँ पे -4 और -4 इधर आएगा तो प्लस के 8 हो जाएगा। 48 और 8 कितना होता है? 56। 7 के पहाड़े में काट दो, x का वैल्यू 7 8 56, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। अब इसने कहा है कि जो है भाई साहब बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु यहाँ पे देखो, बी कितना है? 4x, तो 4 गुणे 8, 4 8 32। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त संबंधित प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, पी एम की बहन है, क्यू ओ का भाई है और ओ एन की पुत्री है। क्यू का चाचा या ताऊ कौन है? क्वेश्चन आपके सामने अगला पांचवा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे इसने कहा है एम एन का भाई है, एम और एन क्या है? आपस में भाई हैं। यहाँ पे लिख लो एम एन का भाई है, एम भाई है अर्थात इसको प्लस करेंगे। पी एम की बहन है, पी कौन है? एम की बहन, ये एम है, इसकी बहन एक है पी, ये बहन हो गई। अब यहाँ पे देखो क्यू ओ का भाई है, क्यू और ओ हमें पता नहीं है, और ओ एन की पुत्री है। एन की पुत्री कौन है? एन की पुत्री, इसकी कोई बेटी है ओ, एन पुत्री है अर्थात ये माइनस रखो। और यहाँ पे देखो क्यू ओ का भाई है अर्थात इसका कोई भाई है, कौन?
क्यू भाई है, ये भाई बहन हो गए, ठीक है। आगे देखो, क्यू का चाचा या ताऊ कौन है? क्यू, क्यू यहाँ पे है, इसका बेटा है ये, और इसकी बेटी ये है। तो इसका चाचा कौन हुआ? इसका ये कौन है? पिता, और पिता का भाई ये कौन होता है? चाचा। आप देख लो ऑप्शन नंबर एम, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पजल, आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में कहा क्या है, ये आपको थोड़े से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे इसने कहा है कि 5 व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं, एक मंजिल इमारत में रहते हैं, ठीक है जी। निचली मंजिल ए और सबसे ऊपरी मंजिल, सबसे निचला मंजिल ए तो सबसे ऊपर 5वां मंजिल होगा। भी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे नहीं, सबसे नीचे नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मंजिल का भवन है, तो इसको हम यहाँ पे तैयार करते हैं, ठीक है। मान लो ये हो गया 5वां भवन, ये हो गया 4था भवन, ये हो गया 3रा तला, और ये हो गया 2रा, और ये हो गया पहला। इसने कहा है पहला कि भी जो है विषम वाली मंजिल पर रहता है। विषम मतलब 1, 3, 5 पे रहेगा, पर इसने कहा है लेकिन सबसे निचला पे नहीं रहेगा, मतलब 1 पे नहीं रहेगा, अर्थात या तो 3 पे है या तो 5 पे है। भी डब्लू भी के ठीक ऊपर रहता है, डब्लू भी के ठीक ऊपर रहता है। डब्लू जो है, डब्लू भी के ऊपर, भी जहाँ पे भी है उसका ऊपर, अर्थात आप भी को यहाँ पे ही रख सकते हो, भी के ऊपर डब्लू रखना है। अगर आप 5 पे रखोगे तो 5 के ऊपर डब्लू कहाँ जाएगा? 6 ताला तो है ये नहीं। क्लियर हो गया। एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो एक्स आपको, एक्स और वाई, एक्स यहाँ पे है तो वाई आपके एक्स और वाई के बीच में 2, सब जेड जो है सबसे ऊपर नहीं है, तो जेड सबसे ऊपर नहीं है, तो जेड सबसे कहाँ है? नीचे है, एक ही तो जगह बचा हुआ है। चौथी मंजिल पर कौन है? चौथी मंजिल पर कौन है? देख लो, डब्लू है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है, यदि टूस्ट को जो है ये लिखा जाता है तो होप को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है बिल्कुल ही आपको मैंने बताया है। इसके पहले सीधा प्लेस वैल्यू रखो। टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे। अब यहाँ पे इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ो, यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? 20 और 20 40, 40 18, ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये 53 लिखा हुआ है भाई साहब, इसका अपोजिट लिखो। टी होता है 20 पे तो बी का 20 का जी होता है 7, आर 18, 18, आई होता है 9, एस होता है 19, 19 और आपका 8, टी होता है 20 और 7, ये भी नहीं है भाई साहब, 7 7 14, 14 14 और यहाँ पे 17, 14 17 तो 53 नहीं होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई साहब। अच्छा, टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे, यू होता है 21 पे, एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे। इनको जोड़ दो, 20 20 40, 40 एक 61, 61 और 19 आपका 80, 80 और 18, 80 और 18 कितना हो जाएगा? 98। यहाँ पे आप 98 कर लो, यहाँ पे कितना हो गया? 98। इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ो, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा सही रह रहा है। यहाँ पे देखो, एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे। इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, अब देखो कितना हो जाएगा? 15 16 31, 31 और 8 39, 39 और 5 44। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न
अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि द आरबीआई गवर्नमेंट स्टेट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज इनाउ टू विथ स्टैंड ग्लोबल शॉक। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान पे भरना है, तो आपको यहाँ पे भरना है रिसिलियंट। रिसिलियंट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, ईरर डिटेक्शन। ईरर डिटेक्शन जो है आपको यहाँ पे चूज करना है। आपको नाइदर द मैनेजर, उसके बाद से दूसरा है नॉर द एम्प्लॉयज वाज अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी। इसमें कहाँ पे गलती है, ईरर हमें चुनना है। तो वाज अवेयर जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी वाले में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट नंबर आपके सामने में क्या दिया गया है कि जो है भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आपसे कह रहा है कथन और निष्कर्ष के प्रश्न, एम और जो है एन का तुलना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसने कहा है कि एम जो है बड़ा है किससे, एम बड़ा है, एन बड़ा है एम से। अब यहाँ पे देखोगे कह रहा है कि एन ओ से बड़ा भी है बराबर भी है, एन और ओ बराबर भी है बड़ भी है, यहाँ पे इस तरीके का साइन है। अब पी जो है ओ के बराबर है, पी और ओ बराबर है यहाँ पे, ठीक है। क्यू बड़ा पी बड़ा है क्यू से बड़ा है पी, क्यू यानी छोटा है। फिर क्यू से आपका, अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यू से आर, आर से क्यू बड़ा है, अर्थात आर से भी बड़ा कौन है, क्यू। अब यहाँ पे पता चल गया। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एम पी से बड़ा है, एम एम से बड़ा पी है, एम यहाँ पे है, इससे बड़ा एन है और एन से बड़ा ओ है और बराबर में है, और इनके बराबर पी है। तो देखो एम से तो एन बड़ा है और एन के बराबर या बड़ा पी है, तो बिल्कुल ये पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ओ आर से बड़ा है, ओ आर से बड़ा है, आर यहाँ पे है, इससे बड़ा ओ है, बिल्कुल है। आर से तो बड़ा क्यू है, क्यू से बड़ा पी है, और पी और ओ बराबर है, अर्थात कि यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है संख्या श्रृंखला को पूरा करना है, संख्या श्रृंखला को आपको पूरा करना है। देखिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 लिखा है, 6 से 14, 14 से 25, 45, 45 के बाद आगे क्या सॉल्व करेंगे सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो 5 एकम में 5 और एक जोड़ दो, तो 5 एकम में 5 एक 6, फिर 6 रखो, 6 में 2 से गुणा करो, 6 दूना का 12 और 2 14, फिर 14 में आपको 2 से के बाद 3 से गुणा करना है और 2 जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है, 3 से गुणा 3 जोड़ा 14, 42, 3 45, फिर 45 रखो, 45 में 4 से गुणा और 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 184, फिर 184 रखो, 4 के बाद कितना 5 से गुणा और 5 जोड़ दो, 4 5 20, 5 25 25, अर्थात कितना आएगा, लास्ट में इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 225 या 215, ये तो दोनों गलत हैं, तो आपका राइट उत्तर 925 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि पी क्यू का पिता है, आर पी का भाई है, एस पी की माता है, टी एस की बहन है, टी का क्यू से क्या संबंध है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है, पी क्यू का पिता है, पी कौन है, क्यू का पिता, यहाँ पे क्यू है, इसका पिता कौन है, पी पिता है, अर्थात इसको प्लस करो। आगे देखो आर पी का भाई है, आर कौन है, पी का भाई, पी का भाई कौन है, आर है, ये दोनों भाई हो गए। एस क्यू की माता है, एस कौन है, क्यू की माता है, एस क्यू की माता है, अर्थात ये इसके पिता हैं, तो इसकी माता कौन है, क्यू है माता यहाँ पे।
टी एस की बहन है, टी कौन है, एस की बहन, एस तो है ये नहीं है, एस 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 कहाँ गया यार, यहाँ पे देखो एस क्यू की माता है, क्यू की माता, यहाँ पे देखो ये क्यू दोबारा हो गया भाई साहब, यहाँ पे इसने क्या कहा है कि एस क्यू की माता है, तो ये पिता हो गए, तो माता कौन है, एस माता है। टी एस की बहन है, टी कौन है, एस की बहन टी है, टी ये बहन हो गई, ठीक है। अब देखो कह रहा है टी का क्यू से संबंध बताना है, ये क्यू है, इसका टी कौन लगेगा, टी कहाँ पे है, यहाँ पे। ये देखो ये इसके पिता है, पिता की ये कौन है, वाइफ है, यानी आपकी माता है, क्यू की माता, और माता की ये कौन है, बहन है, तो ये माता की बहन कौन लगती है, मौसी लगती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सरलीकरण का प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे 15% 45% ऑफ 400 प्लस अंडर रूट 625 बराबर वाट स्क्वायर माइनस 7 इजकल टू क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, 45% अर्थात 45/100 गुणे का मतलब होता है गुण 400 प्लस 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे वाट का स्क्वायर अर्थात मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 7, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे 4 पचे 20, 4 चौके 16, 2 18, प्लस में 25, और ये माइनस का 7 है तो इधर बुला लो, 25 प्लस का 7 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको जोड़ लो, 100 कितना हो जाएगा 105 और 7 कितना होता है जी, ये हो जाएगा आपका 105 और 7 एक 211 हो रहा है जी। 111 का वर्गमूल कैसे आएगा, 112 हो रहा है, 107 5 12, 212, 212 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, 212, 212 बराबर एक्स, यहाँ पे तो 13 का वर्गमूल नहीं होगा, 14 का 196 नहीं होगा, 16 का 276, आप लगभग 15 का मान सकते हो, लगभग 12, 212 अर्थात 15 के वर्गमूल के आसपास आएगा, ठीक है, 15 आएगा नहीं, पर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लगभग में यहाँ पे आंसर देना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 रुपये की राशि पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे आप दुकानदार के पास गए और कोई सामान खरीदे जिसका प्राइस बोला 2000, और जब आप खरीदने की कोशिश की तो आप कहे कि भाई साहब इस पे कुछ छूट नहीं दोगे, तो उसने कहा कि भाई साहब अगर आप लेते हो तो हम आपको जो है 10% का छूट देंगे। फिर बोले आप कि नहीं जी इतना में हम नहीं लेंगे, तो उसने कहा चलिए अब आपको हम 20% का छूट देते हैं, तो 20% का फिर छूट देता है, तो आप उसे कितने में खरीदे हो यही उसने पूछा है। तो आप सिंपल तरीका से कर लो, यहाँ पे 2000 रुपया है और 10% का छूट है, अर्थात 100 वाली चीज़ 90 में वो दे रहा है, फिर 100 वाली चीज़ आपको कितने में दे रहा है, 80 में दे रहा है, 20% का छूट 10% का छूट, इसी तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 8 72, 72 में 2 से 72 दूना 144, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मिश्रण का प्रश्न है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, 20% पानी हमें बनाना है, इसमें बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बेहतरीन प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे आप समझोगे कि यहाँ पे 40 लीटर की कोई मिश्रण है, ठीक है, इसमें 10% पानी है, मिल्क और मान लो वाटर, 10% वाटर है अर्थात मिल्क कितना होगा 90%, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, अनुपात निकालोगे तो 9 और 1 10 लीटर, 10 बराबर यहाँ पे 40, 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे अर्थात 4 आ जाएगा, तो 9 चौका 36 लीटर ये है और 4 लीटर आपका पानी है। इसमें कह रहा है कि 20% पानी हो जाए, 20% हमें पानी करना है, कितना पानी मिलाया जाए, तो पहला ऑप्शन ले लो, यहाँ पे रखोगे 4 तो ये हो जाएगा 8, और ये तो 36 का 36 ही रहेगा, अगर 8 लीटर मिलाओगे तो क्या 20% पानी है, आप निकाल के देख लो, 20% हो रहा है 8
और भट्टे में कितना हो जाएगा 36 और टोटल 8, 36 8 कितना 44 लीटर पे आपको टोटल मिश्रण हो गया पूरे 100। तो यहाँ पे 4 के पहाड़े में देखोगे तो यहाँ पे 11 कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात ये वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब 5 लीटर का मिश्रण, 5 लीटर आप यहाँ पे देखो 5 लीटर अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 9 लीटर। अगर 4 लीटर पहले पानी था तो 5 लीटर यहाँ पे अगर हम मिला रहे हैं तो 9 लीटर हो जाएगा, अर्थात 9 लीटर कितने में 36 9 45 में, 45 और गुणे 100, 9 पचे 45, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, बिल्कुल 20 लीटर जो है परसेंटेज में कितना 5 लीटर अगर पानी मिलाते हैं तब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी, ए सी से दोगुना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये हमें पता करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिनों में। हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 15 का एलसीएम 30, यहाँ पे 12 और 15 का लगा 100 कितना 60 होगा ना, 60, तो 12 पचे 60 और 15 चौका 60। इसने कहा है कि ए सी से दोगुना कार्य कुशल है, ए जो है सी से दोगुना कार्य करता है, अर्थात अर्थात आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे जोड़ लो, ये हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी बराबर यहाँ पे कितना टोटल काम कितना हो रहा है, 9 काम हो रहा है, 5 और 4 9। हम यहाँ से ए का कार्य, ए जो है सी से दोगुना कार्य करता है, ए जितना भी कार्य करेगा वो सी से दोगुना करेगा। अगर सी एक काम करता है तो ये 2 काम कर देगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक काम कर रहा है, ठीक है, तो ये दोगुना काम करेगा, प्लस में ये 2b हो गया, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा अर्थात 6, तो b का वैल्यू यहाँ से 2 काटोगे 3 आ जाएगा, b का वैल्यू 3। हमें टोटल काम कितना है यहाँ पे 60 है, 60 b से कराना है, b एक दिन में 3 काम करता है, तो 20 3 60 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एंटोनिम हमें बताना है, क्या निकालना है, विलोम शब्द, एम्बिग्यूज का जो है विलोम बताना है, एंटोनिम बताने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप कहिएगा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ईरर आपको चुनना है, क्या करना है, ईरर चुनना है, गलती। ही डिड नॉट रोट द लेटर टू द मैनेजर, बताइएगा इसमें गलती कहाँ पे है, गलती चुनना है, गलती चुनना है। तो जिन्होंने बताया है कि रोट द लिखा गया है, यही बिल्कुल राइट उत्तर है। जब डीड लग गया तो वर्ब का पहला रूप लगता है ना भाई साहब, ये दूसरा रूप लगा दिया है। अगला प्रश्न है, द प्रोजेक्ट वाज डिलेड द हैवी रैन, यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है, बताइएगा खाली स्थान में क्या भराएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं डाई टू भराएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्षेत्रमिति का प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू 7 गुणे 7, ये 7 से 7 काट दो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले इसको देखो, 2 3 5 7 11, कितना हो गया 3 2 5 बटा
5 आप जोड़ लो, ये हो गया 18, 18 5 23, 23 3 26 2 28, 28/5 कर लो, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 3 5 5 25 25 और 5 छक्का 30, 5.6। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अनुपात वाला प्रश्न है, कह रहा है कि जो है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी सी का अनुपात क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, समझ लो। ए अनुपात बी दिया गया है 2:3, फिर बी अनुपात सी दिया गया है 4:5। आप यहाँ से इसको बढ़ा लो 5 और इधर बढ़ा लो 4। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 पचे 25। देख लो कहाँ पे है, 8 12 25, 8 12 25, 25 25 25 तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 25 होना चाहिए था, ये मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।